तो स्टार्ट करें। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, और आप लोग थंबनेल या फिर देख चुके हो, आप लोग हेडिंग टाइटल देख चुके हो, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम, देखो राष्ट्रीय बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो थोड़े से आप लोग को ध्यान रखने हैं। राष्ट्रीय आय क्या होती है, कैसे, क्या, सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा। नमस्ते भाई, नमस्ते। 2 क्लास आप लोगों की होगी नेशनल इनकम पे, एक आज की क्लास, एक कल की क्लास, एक परसों की क्लास के अंदर फिर इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, वो सारे के सारे आप लोग को क्लियर करवाऊं और उसके अंदर आप लोग का कोई डाउट बचे ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, नेशनल इनकम को समझने के लिए जैसे मैं बोलूंगा कि भाई NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस, अभी मार्केट प्राइस है, NNP मार्केट प्राइस को नेशनल इनकम बोलते हैं। मैं बोल के निकल जाऊंगा कि भाई यही नेशनल इनकम है। आप कहोगे भाई क्या बता दिया इसने, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है NNP का। तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको पहुंचना है कहां पर, सरकारी दफ्तर, सरकारी अफसर आपको बनना है, गवर्नमेंट जॉब आपको पानी है। तो इस दौरान एक तो आप बोले कि ठीक है भाई, आपको पकड़ा और डायरेक्टली यहां पर इस जो है दफ्तर के अंदर आपको बिठा दिया। एक आप इस पूरी की पूरी प्रक्रिया से गुजरो तो आपको जीवन की असली सच्चाई पता लगेगी, जीवन का महत्व पता चलेगा। चलो, तो हम लोग इसी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय आय को पढ़ रहे, क्योंकि जब तक आप ये सारी चीजें नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो एक तो मैं बोल दूं कि भाई राष्ट्र की आय को राष्ट्रीय आय बोलते हैं, तो ये तो बकवास हुई। तो इसके लिए आप लोग को जानना जरूरी है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, कांस्टेंट प्राइस क्या है, बेस प्राइस क्या है, तो सब सिखाएगा ये तेरा मास्टर। ठीक है, चलो आज यार थोड़ी सी मस्ती ऐसे ही आ रही है मेरे अंदर। तो सबसे पहली टर्म जीडीपी, नेशनल इनकम को समझने के लिए जीडीपी, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें 2-4 चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। तो इसके बारे में कहा जाता है इट इज द मार्केट वैल्यू, इट इज द मार्केट वैल्यू, हिंदी में भी लिखवाऊंगा, of all final goods and services produced within the boundary of a country। देश की सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जीडीपी। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर। कंट्री के सामने लिख लेना कब, इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देखना भाई, देश की सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तुएं बनती है
और जितने भी प्रोडक्ट आपके बनते हैं उसकी कौन सी वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है, दैट इज आपका जीडीपी। तो जीडीपी बेसिकली है क्या, उसमें 3-4 बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। तो एक तो आपको इसके अंदर दिखाई देगा, जिस चीज को आपको अंडरलाइन करना है, एक तो ये मार्केट वैल्यू है, दूसरा यहां पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। सिर्फ गुड्स शामिल नहीं है, गुड्स के साथ साथ आपका सर्विसेज भी शामिल है। और दूसरा अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, देश की सीमा के अंतर्गत। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस डेफिनेशन को गौर से देखते हो तो मैंने कहा एक वित्तीय वर्ष, पहले तो ये चीज ध्यान रखना कि वो एक फाइनेंशियल ईयर, आपको पता है कि वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 ऑफ मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। तो 1 ऑफ अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका क्या है भाई, फाइनेंशियल ईयर है। ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस एक साल के अंतर्गत, इस एक साल के अंदर ऐसे समझो, इस एक साल के अंदर ये जो भारत की बाउंड्री है, ये जो भारत की बाउंड्री है, इस एक साल के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स है, और दूसरा क्या है, जो फाइनल सर्विसेज है, गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल होंगे, इनकी जो मार्केट वैल्यू होगी, इनको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। इतना याद रखो कि यहां पर एक वर्ड आ रहा है बाउंड्री, ये हमने बाउंड्री खींच दी भाई। इस बाउंड्री के अंदर आप एक सुई बनाओ, आप एक सुई धागा बनाओ, आप बाइक बनाओ, आप डॉक्टर से सर्विसेज लो, डॉक्टर है, डॉक्टर अपना कुछ चार्जेस लेगा, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे कुछ चार्जेस होते हैं, तो मैं एक टाइप की सर्विस दे रहा हूं, वो इसके अंदर शामिल होगा। जो भी चीज इस बाउंड्री के अंदर अगर बनती है, ये फर्क नहीं पड़ता कि बनाया किसने है, जितनी भी चीज इस बाउंड्री के अंदर बनती है वो आपकी किसके अंदर शामिल होगी, जीडीपी के अंदर। बात बस इतनी सी है। तो अब एक चीज ध्यान रखना कि जीडीपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स शामिल नहीं होते, वस्तुएं शामिल नहीं होती। जैसे ये अगर मार्कर बना तो ये गुड्स के अंदर आएगा, मैं यहां पर जो दे रहा हूं वो सर्विसेज दे रहा हूं भाई, मैं यहां पर जो आप लोगों से आप फीस पे करते हो, उसके बाद इंस्टीट्यूट का खर्चा चलता है, उसको निकालकर मेरे पास जो सैलरी आती है, तो मैं एक टाइप की सर्विसेज दे रहा हूं। ये जो पूरा का पूरा गुड्स और सर्विसेज है, कहां पर, बाउंड्री के अंदर, कब, एक साल के अंदर, उसकी कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को आगे हम लोग समझेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्या, जीडीपी। अब कहोगे सर गुरुजी फाइनल क्यों लिखा आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रेड बना रहा हूं तो ब्रेड बनाने के लिए मेरे को मैदा चाहिए, तो मैदा हो गया क्या, कच्चा माल, और ब्रेड क्या हो गया, फाइनल गुड्स। मतलब जो चीज बनाई जा रही है फाइनली, उसकी वैल्यू ऐड होगी। क्यों ऐड होगी, अब आप एक चीज सोचो कि आप मान लो कि आप व्हीकल बना रहे हो कोई, आप कार बना रहे हो कोई, ठीक है, आप कार बना रहे हो कोई, तो आपने जब कार बनाई तो उस कार के अंदर मान लो कि नट बोल्ट, उसके बाद उसके अंदर मान लो शीशा लगा हुआ है, उसके बाद मान लो टायर्स का रबर वगैरह है, दिस एंड दैट XYZ जितनी भी चीजें लगी हुई है, तो ये इसके इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, मध्यवर्ती वस्तुएं हो गई। अब ये एक चीज बताइए, जितनी भी चीजें हैं ये कार की वैल्यू में पहले से इसको ऐड करके रखा जाता है ताकि रिपीटेशन ना हो। तो इसलिए ध्यान रखना है कि फाइनल गुड्स उसके अंदर शामिल होंगे ताकि वस्तुओं की रिपीटेशन ना हो, ताकि वस्तुओं की रिपीटेशन ना हो। तो इसलिए हमेशा क्या लिखा जाता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। रिपीटेशन से बचने के लिए फाइनल लिखा जाता है, और कोई कारण इसके अंदर आपको नहीं दिखाई देगा। चलो ठीक है, तो जल्दी से मेरे को बताना, अभी 2-3 चीजें और आएगी, उसके अंदर क्या ध्यान रखना है वो हम लोग देखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि कहां पर है, ये बाउंड्री के अंदर है, पहली बात। दूसरा क्या है, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी शामिल है। तीसरा क्या है कि इंटरमीडिएट नहीं है, फाइनल है। फॉर एग्जाम्पल, ये घटिया सा फोन है मेरे पास, फेंक के दूसरे को, ये फोन है मेरे पास, इस फोन के अंदर अगर IC
वगैरह छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हुए हैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, ये घटिया सा फोन बना भाई, ठीक है। तो ये जो घटिया फोन है ये फाइनल गुड्स है, ठीक। और देख लो भाई, ये जो बना है इसके अंदर जो भी मान लो सेमीकंडक्टर जो भी यूज हुआ है वो इसका इंटरमीडिएट हो गया। फाइनल गुड्स जो आपका बना है इसको शामिल करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है इस माउस को जब मैं खरीदने जाता हूं मार्केट के अंदर, मान लो इसका 200 रुपए चार्ज है, तो इस 200 रुपए के अंदर सारी चीजें इंक्लूड है। और अगर इसकी आईसी, चिप, दिस एंड दैट अलग अलग तरीके से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, यहां भी काउंट होगी और यहां भी काउंट होगी। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए भाई और बहनों, इस रिपीटेशन से बचने के लिए फाइनली क्या होता है भाई, इसके अंदर फाइनल गुड्स को शामिल किया जाता है। और एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान कौन कैलकुलेट करता है, कैसे कैलकुलेट करता है, सबको समझाएगा तुम्हारा विवेक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से एक क्वेश्चन का जवाब देना। जीडीपी कंसिस्ट ऑफ, जीडीपी में सम्मिलित है, सम्मिलित है जीडीपी में शामिल है। जीडीपी में क्या क्या कंसिस्ट करता है जीडीपी? पहला ऑप्शन इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं। दूसरा फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं। तीसरा ओनली इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, मध्यवर्ती वस्तु व सेवाएं। चौथा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अंतिम वस्तुएं तथा सेवा। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मिनटों में आंसर आना चाहिए, मिनटों में, विद इन सेकेंड आंसर आना चाहिए आपका। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। इंटरमीडिएट्स गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं, फाइनल गुड्स अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तु तथा सेवाएं। हाँ भाई देखो सही जवाब आया, बिल्कुल साहिल नेहरा का। बाकी सभी जवाब दो भाई। कुलदीप सर का भी जवाब सही आया, बिल्कुल। देखो कुलदीप सर ने भी सही आंसर दे दिया है, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही कहा सर। अगले भी जवाब दो भाई। प्रशांत सर का भी सही जवाब आया, फोर्थ आंसर। चलो तो सारे ही देख रहे, मतलब रवि डागर सर रह गए अभी, तो आप भी जवाब दे दो सर। देखो भाई दूसरे वाले पे रवि डागर सर का भी सही जवाब आ गया, ठीक है। और अब तो विवेक सर ने भी सही जवाब दे दिया। आंसर क्या है? फोर्थ। चलो तो सबका आंसर, सबका साथ सबका विकास। आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। चलो इतना शामिल, इतना आप लोग को समझ में आया। अब एक बार आप लोग ये समझ लो कि सर बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री, सीमा। बाउंड्री का निर्धारण कैसे होगा? एक तो आपकी लैंड बाउंड्री हो गई, स्थलीय सीमा, ये आप लोग को दिख जाएगी। दूसरा आपका सी बाउंड्री, समुद्री सीमा। कुलदीप सर कल लेंगे भाई आप लोग की क्लास। कुलदीप सर बच्चे पूछ रहे कब क्लास लोगे? तो कुलदीप सर कह रहे कल क्लास लेंगे आपकी, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। समुद्री। और तीसरा कौन सा हो गया आपका? स्थलीय हो गया, सी हो गया। और तीसरा आपका जो वायु वाली है, कर्मन लाइन जिसको बोलते हैं, वायु वाली
आसमान नहीं बोल दो, ये है। तो इसको लेकर कोई कारण बना हुआ नहीं है, ऐसा कर्मन लाइन मानते हैं। स्थल आपको पता है कि आपको दिख जाएगा कि ये मेरी बाउंड्री, ये पड़ोसी की बाउंड्री। यहां पर कहा जाता है कि 12 नॉटिकल मील तक का एरिया, 12 नॉटिकल मील तक का एरिया उस कंट्री का होता है जिसकी उसके साथ बाउंड्री लगती है। यहां पर जितने भी रिसोर्स बने, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, कहोगे सर ये बाउंड्री क्यों बना रहे हो। अब यहां पर जो बाउंड्री है समुद्र के अंदर, यहां पर कोई रिसोर्स मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने कोई प्रोजेक्ट लगा रखा है और उसकी सर्विसेज हम लोग बेच रहे हैं, तो वो किसकी बाउंड्री के अंदर होगा, वो भारत की बाउंड्री के अंदर माना जाएगा, भारत की जीडीपी में शामिल होगा। ठीक है, अगर हम अपना स्पेस, भारत का जो स्पेस है, स्पेस प्रोग्राम है, अगर वो किसी को रेंट पर देते हैं, किराए पर देते हैं, तो वहां से जो पैसा मिलेगा भारत को, वो भारत की बाउंड्री के अंदर शामिल होता है, तो वो जीडीपी में शामिल होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि बाउंड्री के अंदर जो भी आएगा वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा किसके अंदर, जीडीपी के अंदर। एक दो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं। वो क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो पूरा हुआ क्लियर भाई। वो ये कॉन्सेप्ट है कि अब ये बताओ कि भारत के लोग भारत में काम कर रहे हैं, विदेशी लोग भारत में काम कर रहे हैं, भारत के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो इनमें से क्या जीडीपी में शामिल होगा, क्या नहीं होगा। देखो एक ही चीज आपको याद रखनी है, जीडीपी, डी माने होता है डोमेस्टिक, घरेलू, घरेलू, और ये जो घर होता है, इस घर की एक सीमा होती है, बाउंड्री होती है। तो इस सीमा के अंदर जो भी चीज आएगी वो किसके अंदर आएगी, घरेलू के अंदर आएगी। तो बाउंड्री के अंदर जो भी हो, तो बाउंड्री के अंदर चाहे वो भारतीय आए चाहे वो विदेशी आए, बाउंड्री के अंदर, सीमा के अंदर, भारत की सीमा के अंदर, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, पहला पॉइंट शामिल होंगे, शामिल, कंसिस्ट होंगे। ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर, यहां पर इस बाउंड्री के अंदर चाहे इंडियन कंपनी काम कर रही हो चाहे फॉरेन कंपनी काम कर रही हो, फॉरेन कंपनी, जो भी प्रोडक्शन होगा वो इस बाउंड्री के अंदर होगा। बाउंड्री के अंदर हुआ है, डी माने डोमेस्टिक, घरेलू सीमा, बाउंड्री के अंदर हुआ है तो उसको जीडीपी में शामिल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे BMW अपने यहां पर कार बनाती है, विदेशी कंपनी है, तो वहां पर जो वो बना रही है तो वो किसके अंदर शामिल होगा, जीडीपी में शामिल हो। जैसे हुंडई, आपको पता है कि कोरियन कंपनी है हुंडई हुआ, LG हुआ, किया हुआ, जितनी भी कोरियन कंपनी है, तो ये जो बना रहे हैं भारत के अंदर, भारत की बाउंड्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, अगर भारत में बना है तो जीडीपी में शामिल होगा। इसलिए अंदर की ताकत दर्शाता है ये। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, एक्सपोर्ट जो होता है, निर्यात, आपको पता, आप किसी भी चीज का निर्यात, एक्सपोर्ट, ऐसे याद रखना, एक्स माने चली गई, जो चली गई उसको एक्स बोलते हैं, एक्स गर्लफ्रेंड मतलब चली गई। यहां से भारत के अंदर सामान बनकर बाहर भेजा जाता है। तो किसी भी चीज का जब हम लोग निर्यात करते हैं तो उस निर्यात को, क्योंकि वो चीज बनी भारत में ही है, उसको भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, कंसिस्ट होता है, शामिल किया जाता है। बात खत्म, इतनी सी। अब क्या शामिल नहीं होता, तीसरे नंबर पर इंपोर्ट, आयात, विदेशों से मंगाते हैं भाई, भारत नोट कंसिस्ट, शामिल नहीं होता। अगर कोई भी कंपनी विदेश में काम कर रही है, इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी है तो भारत की, लेकिन भारत की बाउंड्री से बाहर जाकर काम कर रही है, इंडियन कंपनी कहां पर, फॉरेन के अंदर, ये भी नोट कंसिस्ट, शामिल नहीं होती।
भारतीय कंपनी विदेश में ये भी शामिल नहीं होती, निर्यात शामिल होता है, आयात शामिल नहीं होता, बाउंड्री के अंदर जो भी बना ये सारी चीजें शामिल होगी। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना किसके अंदर शामिल होगी, ये जीडीपी के अंदर शामिल होगी। ठीक है, बात है इतनी सी। अब आप कहोगे सर अगर भारत का स्पेस प्रोग्राम है, आपको पता है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भारत ने कुछ सालों के अंदर बहुत तगड़ी अचीवमेंट की है, और भारत अपना स्पेस प्रोग्राम या स्पेस किसी दूसरी कंपनी को देता है, चूंकि भारत की बाउंड्री के अंदर है, वो भारत की उसके ऊपर सॉवरेनिटी है, तो वो भी चीज जीडीपी के अंदर शामिल होगी। अब ये बताओ कि अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं सिंपल सा कि वो जीडीपी में शामिल होगा या नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसको आराम से लिख लेना, मिस्टर विवेक यादव जाकर पढ़ाते अमेरिका में, अभी मैं रेमिटेंस वगैरह उनकी बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल बात कर रहा हूं। तो यहां ये जो मेरी सर्विस है, मैं जो सर्विस दे रहा हूं, मेरी जो सर्विस है वो भारत की जीडीपी में शामिल होगी या नहीं होगी, जल्दी से कमेंट करके बता दो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगेगा लेकिन फिर भी बताओ भाई। नोट कंसिडर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखो ये होता है जज्बा। हाँ, अमेरिका की जीडीपी में बिल्कुल सही कहा भाई, वाह, दिल खुश कर दिया भाई आप लोगों ने आंसर देके। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जो है कहाँ चला गया, चिट्ठी न कोई संदेश, ठीक है, तो मैं बिना कोई चिट्ठी दिए मैं अमेरिका चला गया भाई, और मैं भारत की बाउंड्री से क्या चला गया, बाहर चला गया। तो मैं बाहर चला गया तो मेरे को बाय बाय बोल दिया गया भारत की जीडीपी से। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। अगर जीडीपी समझ में आ गया है तो जीएनपी तो उससे भी ज्यादा आसान है। कहोगे सर वो कैसे, तो समझो आप लोग। अब अगली टर्म जो आती है वो आती है जीएनपी। इसको हिंदी में कहा जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। वहां पर घरेलू वर्ड आ रहा था, यहां पर राष्ट्रीय वर्ड आएगा, उत्पाद। देखो अब तेरी मेरी लड़ाई हुई है, चलो भाई। इट इज द मार्केट वैल्यू, पहला, ऑफ ऑल फाइनल, ना भाई क्या लिख दिया। अच्छा, अमेरिका में लव मैरिज करेंगे, इंडिया में तो हो नहीं रही, अमेरिका में जब कराएंगे भाई। मेरे वाली ना जाने वाली, हाँ वो अपने घर से बाहर ना निकले, अमेरिका तब जाएगी। चलो, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सेम चीज है, प्रोड्यूस्ड बाई, यहां पर लोचा है बस, डोमेस्टिक की जगह नेशनल आ जाएगा, बाउंड्री की जगह नेशनल आ जाएगा, प्रोड्यूस बाई नेशन, प्रोड्यूस बाई नेशनल या प्रोड्यूस बाई कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर। हिंदी में लिख लो भाई। ये वो बाजार मूल्य है जिसके अंतर्गत सभी अंतिम, इसको थोड़ा सा सेट करता हूं, अंतिम वस्तु तथा सेवाएं शामिल है, देश द्वारा उत्पादित, राष्ट्र द्वारा उत्पादित
एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष आपको पता ही है, ये लिखना भाई, लिखो, इसको लिखो भाई। चलो भाई, ये लिख लिया आप लोगों ने, इसको समझते हैं। अब इसको समझते हैं। मार्केट वैल्यू आ रही है सबसे पहले, दूसरा आ रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा आ रहा है प्रोड्यूस बाय नेशन ऑफ ए कंट्री, फिर आ रहा है फाइनेंशियल ईयर। सारी चीजें आप लोग समझ चुके हो। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी आपको पता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, देश उत्पादित करे, देश, जब भारत उत्पादित करे, जब इंडिया प्रोडक्शन करे, तो उस प्रोडक्शन को, मतलब जब एक कंट्री बना रही है, जब एक देश बना रहा है, तो उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे? जीएनपी के अंदर। जीएनपी के अंदर किसके अंदर रखेंगे? किसके अंदर रखेंगे भाई? जीएनपी के अंदर। अब देखो क्या याद रखना है, इतनी सी बात याद रखनी है आपको। अब यहां पर देश की बात हो गई, जैसे अब बाउंड्री नहीं देखेंगे, अब पर्टिकुलर कंट्री को पकड़ लेंगे, उस कंट्री के द्वारा जो भी सेवाएं दी जा रही है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी गुड्स बनाए जा रहे हैं, वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। देखना भाई, अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो देखना क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ, क्या क्या कंसिस्ट होगा कंट्री ने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो उत्पाद बनाया है, देश द्वारा उत्पादन, चाहे गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, वो उसके अंदर शामिल होगा। जैसे इंडिया की कंपनी विदेश में काम कर रही है, अब मैं अगर विदेश में जाकर सेवा देता हूं, अमेरिका में जाकर पढ़ाता हूं, तो मैं जीडीपी में काउंट नहीं होऊंगा, लेकिन मैं जीएनपी में काउंट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा देश है, यहां पर देश जुड़ा होगा, वहां पर बाउंड्री जुड़ी होगी। तो भारत की कंपनी अगर विदेश में, भारतीय कंपनी कहां पर? विदेश में, ये शामिल हो जाएगा उसके अंदर। अगला देखो, विदेशी कंपनी इन इंडिया, विदेशी कंपनी कहां पर? भारत में। तो ध्यान रखना, ये जो विदेशी कंपनी भारत में काम कर रही है, नोट कंसिस्ट, शामिल नहीं, क्योंकि बाउंड्री में आएगी तो जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन विदेशी कंपनी है, दूसरा देश जुड़ा हुआ है, वो नेशनल के अंदर यहां पर आएगा। तो जल्दी से मेरे को बताओ, अगर हुंडई कंपनी कोरियन कंपनी अगर भारत में काम कर रही है, तो जीडीपी में, तो आपको पता ही है कि भारत में काम कर रही तो जीडीपी में शामिल होगी, जीएनपी में शामिल होगी या नहीं होगी, ये जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई एक बार।
जीएनपी में शामिल होगी या नहीं होगी ये जल्दी से, ठीक, जीएनपी में शामिल होगी या नहीं होगी ये जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दो एक बार, बताओ भाई। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। नहीं होगी, बिल्कुल सही जवाब दिया। बाकी बताओ भाई। बिल्कुल नहीं होगी। बाकी बताओ भाई। नोट कंसिस्ट, अब देखो क्या है, ठीक है भाई। नोट कंसिस्ट, नोट कंसिस्ट बिल्कुल सही जवाब दिया भाई आप लोगों ने, तो वो शामिल नहीं होगा। क्यों, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्ड आ रहा है, नेशनल। अब अगला समझो, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया। अब देखो क्या है, इन दोनों चीज़ों से अगर हम लोग एक मीनिंग निकाले, तो अगर आप लोग ये चीज़ देखते हो तो एक तरफ आपका जीडीपी था, एक तरफ आपका जीएनपी था, तो डोमेस्टिक से आपको नेशनल में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक, सर क्वेश्चन क्या है, किसी का फोन आ गया था बीच में, अच्छा कोई नहीं, साइल रिपीट करके देख लें, मेरे को पता आप आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना, भारत के अंदर अगर भारतीय नागरिक उत्पाद कर रहा है वो तो आएगा ही आएगा। इंडियन सिटीजन अगर बाहर भी जाकर कोई चीज बना रहा है तो वो भी आएगा, क्योंकि इंडियन है भाई, वहां पर भारतीय है। अगर हमारी कंपनी टाटा नमक अगर हम ब्रिटेन वालों को खिलाने लग जाए तो उसके अंदर भी क्या होगा भाई, शामिल होगा। ठीक है भाई, एवरीथिंग इज फाइन इन लव एंड वॉर। ओके, लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट। तो अब देखो क्या है, अब एक फॉर्मूला और निकल कर आया, जीएनपी बराबर है जीडीपी प्लस एनएफआईए। इसको क्या कहा जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये फॉर्मूला याद रखना, विदेशों द्वारा प्राप्त शुद्ध, अरे शुद्ध कैसे लिख दिया, शुद्ध कारक आय। ये देखना भाई, ये क्या है, NFIA, ये क्या है, GNP इक्वल टू GDP प्लस NFIA। NFIA को ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस X माइनस M। कैसे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, इसमें लिख सकते हो भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। इनकम अर्न बाय इंडियन फ्रॉम फॉरेन।
विदेशों से जो आय आ रही है वो। इंपोर्ट में विदेशी द्वारा भारत में अर्जित आय। फॉरेन अर्निंग इन इंडिया। ठीक है, ये देखो भाई देखो साहिल नेहरा, एक चीज ध्यान रखना, नेशनल, किसी भी व्यक्ति को नेशनल कब कहा जाता है? नेशनल का मतलब ये है कि जब वो कल्चरली उस कंट्री का हो जाए, उसके पास सिटीजनशिप हो, वहाँ की वो पॉलिटिकल पावर हो उसके पास, वो इलेक्शन लड़ सके, सारी चीज़ें उसके पास, वो सिटीजन हो। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है, कनाडा का वीज़ा लगवा लिया उसने और कुछ टाइम के बाद कनाडा की सरकार ने उसको वहाँ की नागरिकता दी थी, भारत की नागरिकता उसने छोड़ दी, तो वो विदेश का नागरिक हो गया। तो उस टाइम पे वो विदेशी नागरिक जहाँ जिस कंट्री का नागरिक है वो उसी के लिए ही होगा, वो उसको हम लोग जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। तो चाहे वो कोई भी बिजनेस करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन हाँ जब तक उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है और वो भारत के लिए काम कर रहा है वो जीएनपी में शामिल होगा, वैसे नहीं होगा। अब देखो ये क्या है, मैंने कहा कि आपको जीएनपी एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, और वो फॉर्मूला क्या है कि आपको ये पता चल जाए कि भारत जो है विदेशों में कितना कमा रहे हैं, इसको आप जीडीपी में प्लस कर दो। जीडीपी भाई डोमेस्टिक है, तो मतलब विदेशी वाली जो आय है, इसका मतलब ये हुआ कि ये है हमारे पास जीडीपी, ये हमारे पास क्या है? जीडीपी। ठीक है, अब हमें इसमें से जीएनपी निकालना है, मान लो। तो इतना आप कर लो कि आपको ये पता चल जाए कि इस जीडीपी में, इस जीडीपी के अंदर, दूसरा कलर ले लेता हूं, इस जीडीपी के अंदर ये जो है वो विदेशी है, वो क्या है? विदेशी है। तो आप इस हिस्से को निकाल लो, आपके पास चाहे वो जीडीपी हो, फिर वो आपका क्या बन जाएगा? जीएनपी बन जाएगा। तो सेम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया, जीडीपी में जोड़ दो क्या? भारतीयों द्वारा विदेश में जो आय है, हटा दो घटा दो क्या? विदेशों द्वारा भारत में जो अर्जित आय है वो। तो इसलिए अगर ये मान लो 50 लाख रुपए है, 50 लाख करोड़ है मान लो, और ये मान लो कि 20 लाख है, तो आपका ये पॉजिटिव में ही आएगा, तो ये जुड़ेगा। ये 50 लाख है, ये 120 लाख है, तो ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो इसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, वो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, वो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है। तो एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, जीएनपी बराबर है जीडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में भारतीयों द्वारा विदेश में, भारतीयों द्वारा जो विदेश में, वो तो प्लस होगी क्योंकि जीएनपी निकाल रहे हैं, विदेशियों द्वारा भारत में वो तो माइनस होगी क्योंकि हम जीएनपी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर नेशनल आ रहा है, वो आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। मैंने लिखा जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये प्लस माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस एनएफआईए, ये भी लिख सकते हो। ये बात भी सही है, ये भी सही है भाई सारे ही सही है। तो आप इस फॉर्मूले को आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो। ये तो वो हुआ नेट फैक्टर, जो नेट निकाल रहे हैं, जो भारतीयों ने कमाया, जो विदेशियों ने कमाया, उन दोनों को माइनस कर दो, आपका नेट निकल कर आ जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब देखो क्या है, तो एक चीज हमें पता चल गई इस फॉर्मूले से, यहां भी ग्रोस है, कुल है, यहां भी ग्रोस है, यहां पर डोमेस्टिक आ रहा है और यहां पर नेशनल आ रहा है। तो डोमेस्टिक और नेशनल को कन्वर्ट करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। कैसे? अब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको नेशनल से
डोमेस्टिक पे जाना है, राष्ट्रीय से आपको घरेलू पर जाना है। करना कुछ नहीं है आपको, ये लो, नेशनल से आपको डोमेस्टिक पर जाना है तो आप यहां पर प्लस माइनस कर दो NFIA, यहां पर प्लस माइनस कर दो NFIA। प्लस माइनस क्यों किया आप लोग समझ गए होंगे। तो ये NFIA से आप डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक में क्या हो सकते हो, चेंज हो सकते हो, बस आपको NFIA पता होना चाहिए। तो नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये पता होना चाहिए भाई। चलो तो भाई यहां तक चीजें क्लियर हुई आप लोग को, ठीक है भाई। चलो अब अगला देख लो। अब देखो क्या है, मेरे को एक चीज बताओ कि कोई भी चीज जो होती है, ग्रोस का मतलब हुआ कुल, शुद्ध, एक होती है शुद्ध मतलब नेट। कोई भी चीज जब होती है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बोर्ड लेके आया हूं, ये डिजिटल बोर्ड, ये नहीं बताऊं कितने का है, ये डिजिटल बोर्ड लेके आया हूं। मैंने जिस दिन इसको खरीदा उसके 3 से 4 दिन के बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इसको मार्केट में बेचने के लिए जाऊंगा, तो क्या मेरे को इसका उतना दाम मिलेगा जो पहले था? नहीं। मैं इसको रेगुलरली यूज कर रहा हूं, रेगुलरली यूज करने के बाद इसके मूल्य में, इसका जो प्राइस है उसमें कहीं ना कहीं ह्रास मतलब कमी आई। मैं नई कार लेके आया, एग्जांपल देता हूं, मैं नई कार लेके आया, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कार लाए हुए मुश्किल से मेरे को 1 हफ्ता हुआ था, तो मेरे फ्रेंड ने कॉल किया कि यार तूने जो कार ली है ना उसके ऊपर वेटिंग चल रही है, तो ऐसा करना यार अपनी कार मेरे को दे दे, तू दूसरी देख ले। मैं कहा वाह भाई वाह। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई कितने देगा बता। तो उसने क्या बताया, XYZ जो भी अमाउंट था, बोलूंगा नहीं, XYZ जो भी अमाउंट था, उसने कहा कि उससे तू है ना 50,000 रुपये कम कर ले। और मैंने उस टाइम तक सिर्फ 450 किलोमीटर ही चलाई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जैसे ही गाड़ी शोरूम से बाहर निकली तो उसके अंदर मूल्य में ह्रास हो गया, उसके मूल्य की कमी आ गई। अब वो एक डिपेंड करता है कि कितना मूल्य कम होता है। मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं कि किसी भी भौतिक संपत्ति, आज के टाइम पे तो दूसरी संपत्ति भी आ गई, लेकिन उतना ज्यादा कॉमर्स में हम लोग नहीं जाएंगे। कोई भी फिजिकल एसेट होता है, उसके अंदर उसके कंटिन्यू उसके यूज से जो भी उसके अंदर टूट फूट होती है, जो भी उसके पैसों में मूल्य में कमी आती है, जो उसके उपयोग से जो कमी आती है, उसको मूल्य ह्रास कहा जाता है। अब कहोगे जी मूल्य ह्रास क्या है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखो क्या है, अगर आप लोग GDP आपको पता है, GNP आपको पता है, D और N का खेल आपको समझ में आ गया, D और N का खेल आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब देखो क्या, अब GDP में से माइनस कर देते हो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसी भी भौतिक संपत्ति के निरंतर उपयोग से मूल्य में आने वाली कमी। डेप्रिसिएशन इक्वल टू हो गया NDP। यहां पर आगे डोमेस्टिक, डोमेस्टिक रहेगा भाई, डोमेस्टिक को आप NFIA के जरिए चेंज कर सकते हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसको कहा जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। डेप्रिसिएशन को हिंदी में कहा जाएगा क्या, मूल्य ह्रास। ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन फिर उतना आप लोगों को ज़्यादा नहीं माथा खपच्ची करनी, क्योंकि आप कॉमर्स नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ पर देखो GDP को NDP में कन्वर्ट करो, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। कोई भी जो फिजिकल एसेट है उसको जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें जो कमी आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, डेप्रिसिएशन। GDP माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू NDP, इक्वल टू NDP। अब आगे समझो भाई, अब आगे क्या है, इसको अपोजिट कर दो, एक फॉर्मूला और देख लो, GNP माइनस डेप्रिसिएशन कर देता हूं
तो जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या आएगा। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या आएगा। इंतजार कर रहा हूं भाई। जल्दी बताओ भाई, ऐसे बात नहीं। हाँ भाई देखो, दीपिका यादव का सही जवाब आया, बाकी भी जवाब दो भाई। साहिल नेहरा का बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, आप लोग पढ़ चुके हो गए पहले कई चीजें? बताओ भाई मेरे को। अच्छा, फर्स्ट टाइम है यार। जवाब तो आप एकदम से है ना इतना जल्दी देते हो कि मेरे को लगता है कि शायद पहले पढ़ लिया हो। अभी मैं बात करूंगा इंडिया में क्या है। इंडिया में जीडीपी ज्यादा है, जीएनपी ज्यादा है। देखो भाई, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या आएगा भाई इसका आंसर? नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जी दोबारा सुन लो, इंपॉर्टेंट है। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका होगा। ठीक है, तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे भाई? हिंदी में इसको कहा जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये आपका बेसिकली क्या हो गया? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ग्रोथ से किस पे जाना हो? नेट पे। शक्ल से सूरत पर जाना हो, शुद्ध से जाना हो, तो आप कर दो भाई प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या कर दो आप? डेप्रिसिएशन, प्लस माइनस मूल्यह्रास, प्लस माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। शकल से आपको नेट पे जाना हो तो प्लस माइनस आप क्या करोगे? मूल्यह्रास कर दोगे। ये आपके यहां पर हो जाएगा। चलो, तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ग्रोथ से नेट, नेट से ग्रोथ किस तरीके से कन्वर्ट होगा। किस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, ये सारी चीज़ें आप लोग की यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब देखो क्या है, इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर आप लोग ध्यान रखना, इंडिया में हमेशा जीडीपी ज़्यादा होती है किससे? जीएनपी से।
इन इंडिया जीडीपी इज मच मोर देन दैट ऑफ जीएनपी। इंडिया की जीडीपी ज्यादा होती है जीएनपी में। और आईएमएफ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ बोलता है कि डेवलप्ड कंट्री विकसित देश किसको कहेंगे? विकसित देश उसको कहेंगे जिसकी जीएनपी ज्यादा हो किससे? जीडीपी से। ये ध्यान रखना। तो विकसित देश किसको कहेंगे? जिसकी जीडीपी ज्यादा हो, जीएनपी ज्यादा हो किससे? जीडीपी से। ठीक है। हाँ ठीक है। तो जीएनपी तभी तो विकसित देश के अंदर वो काउंट नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन जीएनपी और जीडीपी के मामले में आईएमएफ ये बोलता है कि हम डेवलप्ड कंट्री उस कंट्री को कहेंगे जिसकी जीएनपी ज्यादा हो किससे? जीडीपी के। लेकिन इंडिया के अंदर जीडीपी ज्यादा है किससे? जीएनपी से। तो इसलिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हमारे यहाँ पर जो विदेशी कंट्रीब्यूशन, जो विदेशी निवेश है, वो काफी मात्रा में आपको दिखाई देगा। तो क्योंकि वो जीडीपी ज़्यादा है, डोमेस्टिक ज़्यादा है, वो चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगी। अब एक चीज़ और समझना आप लोग, यहाँ से इतना आप लोग को समझ में आया किसको किस में कन्वर्ट करना है, एनएफआईए क्या है, डोमेस्टिक को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या है, आगे क्या होता है। अब आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, वो समझा देता हूँ। देखो किसी भी चीज का जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जब किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं, कोई भी गुड्स हम लोग बना रहे हैं, कोई भी उत्पाद हम लोग बना रहे हैं, तो उसके लिए कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए, उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक, किसी भी चीज का जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए हमें। क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए? एक तो हमें चाहिए लैंड, भूमि चाहिए। भूमि पर हमें देना पड़ेगा क्या? रेंट, किराया। दूसरा हमें चाहिए लेबर, मजदूर। मजदूर को उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी, वेजेस। तीसरा हमें चाहिए कैपिटल, पूंजी। तो उस पूंजी के ऊपर हम उसको क्या देंगे? ब्याज देंगे। अगर बैंक वगैरह से लोन लिया है तो ब्याज, उस पूंजी को भी लौटाएंगे, लेकिन वो पूंजी की भी एक रकम होगी। ठीक है। और लास्ट जो है वो सारी की सारी चीजें जो एक व्यक्ति कर रहा है, एंटरप्रेन्योर, वो किसके लिए कर रहा है? उद्यमी। वो भाई प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन के लिए बेसिकली जो भी चीजें हमें चाहिए, भूमि, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सारी चीजों को, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल हमने एक पेन बनाया, हमने बनाया एक पेन। उस पेन के अंदर 5 रुपए मान लो रेंट चला गया, 3 रुपए मजदूरों की मजदूरी दे दी, 2 रुपए उस पे ब्याज लगेगा, 1 रुपए उसका प्रॉफिट लगा लो। तो जब इन सारी चीजों को हम लोग ऐड कर देंगे, जो किराया है, जो मजदूरों की मजदूरी है, जो ब्याज है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, इन सारी चीजों को जब हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ने के बाद रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सारी चीजों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास निकल कर आएगा, जो हमारे पास निकल कर आएगा 5
3 8 तो 10 प्लस 1, ये जो 11 रुपए होंगे इसकी कॉस्ट को हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। मतलब जैसे ही कोई प्रोडक्ट बना, कोई उत्पाद बना, उस पे ये सारी चीजें जोड़ने के बाद उसको हम लोग कहेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर और कॉस्ट इनकी कॉस्ट हो गई, तो इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को टेक्निकल टर्म के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट। हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा, कारक लागत। तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल हमें चाहिए, तो उसी को क्या कहा जाएगा भाई, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, चलो तो इतना लिखना भाई। लेबर, कैपिटल, प्रॉफिट, रेंट, ये सब जोड़ दिया। चलो तो आगे बढ़े, इतना हो गया, ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। और इसी को हम लोग कहेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एफसी, कारक लागत। कारक लागत, सकल घरेलू उत्पाद किसके अंदर, कारक लागत के अंदर। अब देखो क्या है, ये जितने भी फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट, ये तो वो है भाई जो कॉस्ट आई है, जो कॉस्ट आई है, उसके बाद इस कारक लागत के अंदर, इस फैक्टर कॉस्ट के अंदर भाई कोई प्रोडक्शन बना रहे हो तो टैक्स भी लगेंगे, प्रोडक्शन टैक्स। हो सकता है कि कंप्लीट प्रोडक्शन लगे तो उसके ऊपर कोई सब्सिडी दे दी जाए, या कोई छोटा सा प्रोडक्ट है उसके ऊपर सब्सिडी दे दी है, ठीक है, सब्सिडी हो सकती है, कोई छूट हो सकती है, तो ये तो ऑप्शनल है भाई, प्रोडक्ट या प्रोडक्शन सब्सिडी या प्रोडक्ट सब्सिडी। डिस्काउंट भी आप इसके अंदर काउंट कर सकते हो। तो ये कारक लागत हुआ जिसके अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब आ गया। सारी चीज बनने के बाद उसके ऊपर अलग अलग टाइप के टैक्स लग गए, उत्पाद कर, उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी या उत्पाद छूट सब्सिडी, ये जो है फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। जैसे फॉर एग्जांपल बाइक बनी कितने की, 50,000 रुपए की, उसके ऊपर 10,000 रुपए का टैक्स लग गया। किसी एक प्रोडक्ट या सभी को मिलाकर पूरे प्रोडक्शन पर 5,000 रुपए की छूट थी, 5,000 रुपए की सब्सिडी थी, इस सब्सिडी को माइनस कर दोगे तो इसकी कीमत कितनी पड़ी, 55,000। इसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस, 55,000। जब आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो ना तो उस गाड़ी के अंदर देखना भाई वो क्या करता है, पूरा कैलकुलेट कर देता है, उसके बाद वो क्या करता है, उसमें देखना टैक्स भी लगे रहते हैं, उसके बाद वो डिस्काउंट दे देता है या सब्सिडी देता है। वो बोलता है, जैसे आज के टाइम पे आपको दिखाई देगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप ये टाटा नेक्सॉन गाड़ी आई है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आया है, तो सरकार को पता है कि हमें ऐसे जो है व्हीकल को बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए बढ़ावा देना चाहिए। एक तो पोल्यूशन पर रोक लग रही है और उसके बाद एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ें निकल कर आ रही है, तो सरकार उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है, लाख लाख 2-2 लाख रुपए की सब्सिडी उसके अंदर दी जा रही है। सेकंड रखना।
तो सरकार जो इसके ऊपर सब्सिडी देती है वो 55,000, इसी को कहा जाएगा क्या, मार्केट वैल्यू, जीडीपी एट मार्केट प्राइस या मार्केट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य। तो इसको क्या कहा जाएगा, ये क्या निकल कर आएगा आपके पास, ये कंप्लीटली मार्केट वैल्यू निकल कर आएगा, बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू। भाई यही तो कहोगे ना, आपसे पूछते भाई गाड़ी कितने में पड़ी, हाँ महंगी निकली भाई, क्योंकि भाई उसके बनाने में जो ज़्यादा कॉस्ट आए उसके इंजन वगैरह इन सारी चीज़ों को लेके। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो साहिल कि 2-2 लाख रुपए तक की सब्सिडी सरकार उसके अंदर दे रही है। तो बात जैसे नेक्सॉन की अगर मैं बात करूँ तो 15-16 लाख रुपए की वो शायद गाड़ी है, तो सरकार उसके अंदर अभी 2 लाख की, हो सकता है आने वाले टाइम पे और ज़्यादा सब्सिडी मिल जाए, ठीक। तो हम उसके ऊपर मेनली नहीं जा रहे, लेकिन हमें ये देखना है कि वो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। हो सकता है कि सरकार पूरी कार पे सब्सिडी ना दे के कुछ चीज़ों के ऊपर ऐसा कुछ कर दे कि भाई इस कार के अंदर अगर ये वाली चिप लगती है तो इसके अंदर सब्सिडी मिलेगी, तो कंपनी उसी तरीके से उसको एडजस्ट कर देगी। तो ये जो हुआ वो आपका मार्केट वैल्यू हुआ, ये क्या हुआ आपका मार्केट वैल्यू हुआ। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य। और ये कैसे निकल कर आया, जब आप क्या करते हो, सभी फैक्टर कॉस्ट प्लस उसके अंदर टैक्स को ऐड करते हो और सब्सिडी को माइनस करते हो, तो आपके पास मार्केट वैल्यू निकल कर आता है। दोबारा सुन लो, इंपॉर्टेंट है, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी दैट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, जीडीपी एट मार्केट वैल्यू। तो ये आप लोग को चीज़ें ध्यान रखनी है और इनके बारे में फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। जो अपना जो अगला सेशन होगा वो नेशनल इनकम, बेसिकली एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जब कल की क्लास में आप आओ तो ये पूरा पढ़ के आना है भाई, एक बार पूरा रिवाइज करके आना, फिर हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। आज देखूंगा अगर स्टूडियो ये खाली रहा तो, अच्छा वीडियो रुक रही है, शायद प्रॉब्लम होगी भाई कुछ, चलो देख लेते हैं। तो देखूंगा अगर आज सिस्टम खाली रहा तो मैं आप लोगों की शाम की ज्योग्राफी की क्लास भी ले लूँगा, ठीक है भाई। चलो थैंक यू भाई, तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, सी यू।